नसरीन जी हमारे देश के बारे में, वो हमारे देश की नहीं है। कितना वो जानती हैं, कितना बाहर से वो समझती हैं, ये उन्होंने अपने बयान में दर्शा दिया है। ये हमारा देश है, हमारे देश की खूबसूरती है, यहाँ की विभिन्नता में छुपी हुई है। और हर वर्ग को, हर धर्म को अपने अपने धर्म और कल्चर को आगे ले जाने का अधिकार हमारा देश का संविधान देता है। इसमें हम किसी विदेशी राइटर से इजाज़त नहीं लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी से सांसद हैं इकरा हसन जी। इकरा जी, तस्लीमा नसरीन जो कि बहुत बड़ी ऑथर हैं, बांग्लादेश की रहने वाली हैं, भारत में रहती हैं, उन्होंने कहा कि मदरसों का नाम बदल देना चाहिए, मदरसों का नाम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा विद्यालय कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसों में बच्चों का शोषण भी हो रहा है, यौन शोषण होता है, और मदरसों से कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की तालीम भी दी जाती है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तस्लीमा नसरीन जी हमारे देश के बारे में, वो हमारे देश की नहीं है। कितना वो जानती हैं, कितना बाहर से वो समझती हैं, ये उन्होंने अपने बयान में दर्शा दिया है। ये हमारा देश है, हमारे देश की खूबसूरती है, यहाँ की विभिन्नता में छुपी हुई है। और हर वर्ग को, हर धर्म को अपने अपने धर्म और कल्चर को आगे ले जाने का अधिकार हमारा देश का संविधान देता है। इसमें हम किसी विदेशी राइटर से इजाज़त नहीं लेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है या उनकी क्या राय है। वो अपना ओपिनियन अपने पास रखें, और हमारा देश जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए हैं उसके आधार पे चलेगा। किसी की टिप्पणी पे, किसी के ओपिनियन के आधार पे तो नहीं चलेगा। आपको लगता है कि जो भारत में जो मदरसे हैं या पश्चिम बंगाल में जो मदरसे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की भी तालीम दी जाती है? क्योंकि कई बार कई मदरसों के कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके की चीज़ों में लिप्त पाए जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई स्पेसिफाइड उदाहरण ना आप दे सकते हैं, ना मुझे लगता है तस्लीमा जी दे सकती हैं, जिसमें ये जाहिर हो कि मदरसों से कोई कट्टरपंथी निकल के आए हैं। अभी जब अफगानिस्तान से वहाँ के लोग आए थे, सरकार के लोग, तो दारुल उलूम उन्हें भेजा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा हब है जहाँ से बहुत लोग अपने थियोलॉजिकल स्टडीज पूरी करके आगे बढ़ते हैं। तो थियोलॉजी किसी भी धर्म की हो, उसकी पढ़ाई होना वो सबका अधिकार है। मैं नहीं पढ़ रही हूँ वहाँ पे, पर जिनको पढ़ना है उनको हम रोक नहीं सकते हैं, वो वहाँ पढ़ें। और ऐसा किसी भी धर्म के किसी आस्था की जगह पे हो, या कोई मदरसा हो या कोई स्कूल हो, उस पर सीधा सीधा टेररिस्ट होना या वहाँ से कट्टरपंथी निकलना, ऐसा एक जनरलाइज्ड ओपिनियन बनाना बहुत खतरनाक है, जो तस्लीमा जी हमारे देश में कर रही है। आरएसएस ने मानता है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था वो एंटी नेशनल था, उसमें एंटी नेशनल एलिमेंट भी थे। आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो आरएसएस को ही एंटी नेशनल मानते हैं, तो आरएसएस किसको क्या मानता है उससे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने अपने कार्यालय पर झंडा फहराने में इतना लंबा वक्त लगाया हो, जो आज भी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को गाने में पीछे हटते हो और अपने ही प्रोपेगेंडे पे आगे चलते हो, तो उनसे हम सभी को भी सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो कोर्ट है, ना कोई अथॉरिटी है उस तरह की। वो अपने ओपिनियन, और लगातार आरएसएस और भाजपा की कोशिश रहती है कि कोई भी जो विपक्ष की आवाज़ उठे या कोई विरोध की आवाज़ सरकार के खिलाफ उठे, तो उसे सबसे पहले एंटी नेशनल कह दिया जाता है। लेकिन ये इस आंदोलन को ना धर्म में बांट सके, ना एंटी नेशनल कह सके, ना किसी और तरीके से इसका प्रोपेगेंडा बनाकर वो इसे ख़त्म कर सके। और मैं अभी भी सचेत करना चाहती हूँ सरकार को कि जिस तरीके से वादा खिलाफी, प्रधानमंत्री जी आकर वीडियो पे, सेल्फी वीडियो पे बोल रहे हैं कि मैंने सबको माफ करा, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं अलग अलग प्रदेशों में बच्चों को जिस तरीके से टारगेट करके उन पर मुकदमे हो रहे हैं। सीखना चाहिए इनको गांधी परिवार से, जिन्होंने अपने ही परिवार के हत्यारों को भी माफ किया है। तो ये अब बड़ी बड़ी बातें वीडियो पे जरूर बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और ये वादा खिलाफी है। और अगर इसी तरीके से वादा खिलाफी रही तो आंदोलन दोबारा होते कोई टाइम नहीं लगेगा। कुछ आवाजें तो इस तरीके की वहाँ पर नारेबाजी हुई थी, जो लग रहा था कि देश के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वो लोग खराब करने आए थे बच्चों का आंदोलन? हम लोग रोज वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर एक पत्रकार थी, आप लोगों के साथ की होंगी, उन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद एक बुरा नारा है, जो हमारी आज़ादी का नारा है, जो भगत सिंह का नारा है, उसको भी अगर पत्रकार सही से पढ़ाई करके नहीं आएंगे और उसको भी अगर बताएंगे कि ये एंटी नेशनल नारा है, तो फिर तो पत्रकारों का हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो उनके ज्ञान वृद्धि की बात है। बच्चों ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए, लगातार ऐसे प्रोपेगेंडे बनाए गए। और क्योंकि आजकल जो पत्रकार है सेंसेशनलिज्म में ज्यादा बिलीव करते हैं और अपनी पढ़ाई कम करते हैं, तो उस वजह से हमें लगता है कि शायद उनको इनकलाब का नारा बुरा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। We have Ikra Hassan from